नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल। ध्यान दीजिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि पूरी तरीके से जो PYQ है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन के साथ आप इन चीज़ों को देख पाएँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है, हर चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। और जब तक आप शिद्दत के साथ नहीं जुड़िएगा तब तक ये कवर करना पॉसिबल नहीं है और कि आप क्लियर कर पाइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और केवल सामान्य ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल और केवल सामान्य ज्ञान का ही डिस्कशन करेंगे और वो भी सेट वाइज करेंगे कि कौन से सेट में क्या हुआ है और कौन से तारीख में जो चीज़ें हुई हैं, एग्जाम हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए विथ डिस्कशन, और पूरी तरीके से डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो PYQ है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान पुरुष अवलिक महिला पुनर्परीक्षा 2023। और ये परीक्षा कब हुआ था? 23/8/2024, मतलब कि 23 अगस्त 2024 में एग्जाम हुआ है। और केवल हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस तरीके से डिस्कशन हम आगे लेते चले जाएंगे। देखिए, तो हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से प्रैक्टिस सेट, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं, यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान में जो चीज़ें पूछी जाती है कि सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, उसके बाद में आपके पास क्या है कि अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति। और ये पूरा एक बार आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके और देख लेंगे। इसमें जब तक आप डिटेल तरीके से गहरा अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके पॉसिबल नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको एक बार देख लीजिएगा आप क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। जनरली आप कॉमनली बात करें इसमें तो क्या पूछे जा रहे हैं, इसमें जो कॉमन चीज़ों की बात करेंगे तो क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले साइंस है, साइंस हो जाएगा। उसके बाद में आप मान के चलिए कि पूरा ज्योग्राफी है आपके पास, पॉलिटी है, उसके बाद में अपने इकोनॉमी है, स्टेट पीसेस ले लीजिए, स्टेट जितने भी आपके पास स्पेशल होगा, जैसे कि यूपी है तो यूपी में, उसी तरीके से बिहार में जो होता है या झारखंड में होता है या किसी भी चीज़ों में, तो उसके पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जो उसके स्टेट का होता है उन चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है, मतलब कि स्टेट सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए आगे क्या है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 2023 वाला एग्ज़ाम कब हुआ था आपके पास, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो आपका हुआ था ये 23 अगस्त 2024 को हुआ था। ये पहला शिफ्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन सा शिफ्ट? पहला शिफ्ट, क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं तो उसका शिफ्ट अलग अलग होता है ना, बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, उसके बेस पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा गया है कि दी स्कारलेट लेटर किसकी लिखी हुई है? द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो इसके जो लेखक है, ध्यान दीजिएगा, वो कौन है? नथानिएल हरनोथ। क्या है? नथानिएल हरनोथ। और इसमें कैसे चीज़ों के बारे में, एक लड़की के बारे में बात की जाती है जो शादी के पहले, ठीक है, उसके पास जो एक बच्चे को जन्म देती हैं और बाद में पश्चाताप करती हैं, उस पर डिस्कशन किया गया है और बताया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। तो नंबर 2 जो क्वेश्चंस हैं, नंबर 2 क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 में क्या दिया गया है कि सोशल मीडिया, ध्यान दीजिए, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए एस्ट्रिक्स नामक सुविधा है। कौन सा? एस्ट्रिक्स, याद रखिएगा, नाम क्या है? एस्ट्रिक्स नामक सुविधा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो इसका नाम क्या है बता दीजिएगा? स्नैपचैट। कौन सा है? स्नैपचैट। तो स्नैपचैट में क्या है? एस्ट्रिक्स। ये क्या है? फैक्ट है, याद रखना है, ये फैक्ट है, कभी भी एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप समझिए कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप। इसमें क्या है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहते कांचीपुरम। कहाँ था? कांचीपुरम, याद रखना है, कहाँ था ये? कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड सेवी क्या है? क्वेश्चन आपके पास है कि सेवी क्या है? ध्यान दीजिए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड सेवी क्या है?
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड सेबी की बात कर रहा है, तो इसका डिस्कशन क्या है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन देगा, यह वित्तीय देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो नहीं, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का मतलब ये होता है फाइनली कि किसी देश का करेंसी है और करेंसी को स्टॉपेबल करना। ऐसा नहीं कि वो हमेशा जब बदलते रहेगा तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे ध्यान देने चीजें हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें। इसमें क्या बताया गया है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? तो कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन है? बता दीजिए। अमिताभ बच्चन। याद रखना है, जीएसटी के ब्रांड के रूप में किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो याद रखिए, सीमा रेखा को भी ध्यान में रखना है, सीमा रेखा को भी ध्यान रखना है। बोलता है कि सिगफ्रीड लाइन। क्या है? सिगफ्रीड लाइन है। कौन है? सिगफ्रीड लाइन। इसी तरीके से सबका अलग अलग, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो कौन है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसी तरीके से भारत और चीन के सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत प्लस चीन के सीमा रेखा का नाम क्या है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो चीज़ें आपके दिए गए हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसको डीजीएफटी क्या बोलते हैं, डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप याद रखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। याद रखना है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अभी कौन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? तो याद रखिएगा, पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है। याद रखिए, अभी करंट में भी वही है, उस समय भी वही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, और इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें जो होता है कौन है? यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। यूरेनियम से ही हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु ऊर्जा उत्पादित करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है नोएडा, जो आपके और दिल्ली के निकट है। किसके निकट है बताइए? दिल्ली के निकट है। वहाँ पे वैशाली जगह भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो नोएडा है, कौन? नोएडा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर, उसके अंतर्गत नोएडा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व डाक दिवस, जो डाकघर होता है पोस्टमैन, ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड, कब किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप याद रखिए, ये 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो है 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जून 2024, ध्यान दीजिए, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो ये तो चेंज रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चंस करंट का रहा, जिस ईयर में पूछ लिया गया है, उसको अब छोड़ देना है, क्योंकि नए करंट को नए सिरे से आपको देखना होगा। आगे क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जिसको आईएनसी बोलते हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में। कब हुआ? याद रखिएगा, 1885 में। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में यह है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? हवाई अड्डा स्थित था, याद रखिएगा, भारत का पहला कौन सा था? तो याद रखिए, कोलकाता हवाई अड्डा। कौन था? कोलकाता हवाई अड्डा। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाएं हेतु पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो इसमें डबल है, मतलब कि इस क्वेश्चन को आयोग क्या करेगा? ए एंड डी आंसर है इसका, 20 लाख भी और यहाँ पे 10 लाख, मतलब दोनों के रेंज में होता है, जिसकी वजह से ऐसा लिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 10 से 20 लाख तक देगा, तो आप इसको रेंज में लेना होता है। तो आप याद रखिए, इसमें जो चीजें हैं और फाइनली बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। बोलता है कि डैश में
दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये क्या है, आपके पास कंप्यूटर का क्वेश्चन है। किसका है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपके। तो इमेज फिशिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज फिशिंग। जिस तरीका से आप समुद्र में जाते हैं और वहाँ मछली वगैरह को मारते हैं तो फिशिंग कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इमेज फिशिंग होता है, जिसके जरिए आप देखेंगे रोबोट का चित्र देता है, कभी कभी हैकिंग वगैरह होता है, तो उसके बेस से ही इसको क्वेश्चन दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि आपको हैक करने की कोशिश करेगा तो इमेज फिशिंग के जरिए होगा ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो ध्यान दीजिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जागरेब। क्या है? देख लीजिए आपके पास यहाँ जो चीजें दिया गया है, जागरेब। क्या है? जागरेब है। क्या है? जागरेब है। एक बंदरगाह के जिस तरीके से आप पतन बोलते हैं ना, ये नीदरलैंड का है। कहाँ का है? नीदरलैंड का है जगह, जिसकी वजह से विदेशी नाम है। और ऐसे क्वेश्चन सभी बच्चे नहीं बना पाते हैं, है ना। एक रेयर केस में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंटिन्यू पूछा जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा फोकस पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आप एक बार ध्यान से देखेंगे या 2 बार देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, ठीक है। तो आपके पूरा का पूरा जो है कंफर्म पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और पीवाईक्यू को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोलता है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों के महत्वपूर्ण हो जाता है? किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? जैसे कि कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रहा है और उसमें यदि किसी प्रशासन को हम हेल्प कर रहे हैं तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसके जो आंसर इसमें दिया गया क्वेश्चन का आंसर है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज से पहचानने में सहायता करता है। यही चीज हो सकता है, क्योंकि यदि हम पहले आगाह करते हैं प्रशासन को तो पता ये चलेगा कि नहीं ये जो चीज़ें हैं पहले ही टाला जा सकता था, जैसे कि बम विस्फोट या कुछ इस तरीके से आतंकवादी गतिविधि करने वाला है। यदि आप एक बार बता देते हैं तो उससे कम होने की संभावना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। बोलता है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन कौन है? थंडर ड्रैगन मतलब वहां सबसे ज्यादा क्या होगा? मेघ गर्जन होगा। मेघ गर्जन। तब मेघों का देश जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस कहाँ होता है? थंडर मेघ गर्जन किस में होता है? तो भूटान में होता है। हमारे पड़ोसी देश ही है वो चीज़ है भूटान। याद रखिए, फैक्ट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो अब देखिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे भी सोशल मीडिया है, ट्विटर भी सोशल मीडिया, फेसबुक भी है, बट कौन नहीं है? गूगल। गूगल पे ये क्या है? सर्च इंजन है। गूगल क्या है आपके पास? सर्च इंजन है, याद रखिएगा, सर्च इंजन है गूगल।